आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आदर्श द्रवों के सांतत या अविरत प्रवाह का समीकरण स्थापित करना। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सांतत प्रवाह क्या है, फिर उसका इसका समीकरण की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में मैंने कुछ ऐसे दिया, मैंने एक पाइप बना रहे हैं सपोज। ठीक है, एक मैंने पाइप बनाया कुछ इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक है, एक साइड मैंने देखा कि इसका पहला एक भाग लेते हैं 1 और एक भाग लेते हैं हम, तो इस पाइप का दूसरा भाग मैंने लिया 2। पहले भाग का क्षेत्रफल हम लेते हैं A1 और इससे प्रवाहित होने वाला जो तरल मैंने लिया उसका वेग मैंने लिया V1। ऐसे ही इस दूसरे भाग पे मैंने क्या लिया, एरिया या क्षेत्रफल लिया मैंने 2 और इससे प्रवाहित तरल जो है उसका वेग मैंने क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम सबसे पहले बात करते हैं संतत प्रवाह क्या है। ठीक है, तो संतत प्रवाह हम देख रहे हैं क्या है, जब तरल का जो प्रवाह है अगर नियत है, ठीक है, तो एक निश्चित समयांतराल में प्रवेश करने वाले तरल का द्रव्यमान निकलने वाले तरल के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अगर बोल रहा है कि यह अगर नियत प्रवाह हो रहा है तरल में, तो इसमें जितना द्रव्यमान, ठीक है, जितना द्रव्यमान अगर हम मान लेते हैं द्रव्यमान m1 है अंदर आ रहा है, उतना ही द्रव्यमान अगर माने m2 बाहर जाएगा, और यह दोनों द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2। ठीक है, तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान बराबर होता है वह होता है घनत्व अपान आयतन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं द्रव्यमान को, घनत्व आयतन। ठीक है, ρ1 v1 बराबर ρ2 v2। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, एक छोटे से समय अंतराल की बात करें, अगर हम स्मॉल छोटा सा समय अंतराल की बात करते हैं, छोटा सा समय अंतराल क्या लेते हैं, माना कि अगर हम देखें एक डेल्टी लेते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से एक डेल्टी समय अंतराल लेते हैं, डेल्टी समय अंतराल। ठीक है, तो इतना द्रव्यमान अंदर आएगा, इतना बाहर जाएगा। ठीक है, तो कितना द्रव्यमान डेल्टी समय में आएगा, माना कि इसका वेग v1 है, तो लिख सकते हैं कितना द्रव्यमान अंदर आएगा v1 वेग से डेल्टी समय में। ठीक है, यही विस्थापन होगा, वेग इंटू समय अंतराल, या जो विस्थापन होगा। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि क्षेत्रफल गुणा विस्थापन या लंबाई, ठीक है, आयतन है, इतना आयतन अंदर आएगा तो उतना ही आयतन बाहर जा रहा है, देखिए अगर। ठीक है, तो इधर हम लिख सकते हैं विस्थापन, क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणा समय अंतराल, उतने समय अंतराल में इतना विस्थापन तय किया, उसका क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ρ1, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको आयतन को क्या लिख सकते हैं, अच्छा याद रखिएगा आयतन है। ठीक है, तो हम वेग का थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं, इसको हम इस तरह से नोट करते हैं, स्मॉल वी से, ये वेग है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, स्मॉल वी से लिखते हैं। ठीक है, वेग को, तो आयतन हुआ, तो आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल A1, लंबाई जो इतना विस्थापन किया उस छोटे से समय अंतराल में, तो मैंने निकाला है v1 या वेलोसिटी इस तरह से v1 डेल टी। ठीक है, ये इसी तरह हो जाएगा ρ2 A2 v2 डेल टी। ठीक है, अगर हम क्या माने, अगर हम माने कि यह कैसा है, संपीड्य नहीं असंपीड्य है, तो ρ1 बराबर ρ2 हो जाएगा, मतलब इस पे दबाव नहीं आएगा और घनत्व तो समान रहेगा। ठीक है, घनत्व तो समान रहेगा तो ρ1 बराबर ρ2 कैंसिल हो जाएगा और समान समय अंतराल में। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ρ1 ρ2 कब कैंसिल हुए, जब कैसा है, असंपीड्य है, मतलब इसका घनत्व परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं A1 v1 बराबर हो जाएगा A2 v2। याद रखिएगा स्मॉल v को मैंने वेग माना है तो स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यही है संतत्व का समीकरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।